स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद समेन में। हमारे साथ उपस्थित हैं यूपी पीसीएस 2021 में चयनित छात्र सौरभ यादव जी। अब उन्हीं से हम पूछते हैं इस तैयारी की रणनीतियों के बारे में। सौरभ सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपका आयोग में चयनित होने के लिए। अपने बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सौरभ यादव, मैं आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं और मेरा 2021 पीसीएस में डिप्टी जेलर पद मुझे प्राप्त हुआ है और मेरे ग्रेजुएशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेरा बीटेक है। उसके बाद मेरा एमए है एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद से मैं अपनी तैयारी शुरू किया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा। सर, आपने तैयारी को कैसे किया? सबसे पहले तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। मेरा श्री राम आईएएस में मैं तैयारी किया था, पढ़ाई किया था वहाँ पर। और बाकी तो ज़्यादातर इस प्रकार के सिविल सर्विसेज में सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा मायने रखती है, तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस रहा है। सर मतलब आपने कोचिंग वगैरह भी की है या फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी की? नहीं, कोचिंग किया है। मैं श्री राम आईएएस में कोचिंग किया था और फिर मेरा ज़्यादातर फोकस सेल्फ स्टडी पर ही रहा है। सर, तैयारी की रणनीतियों को लेकर थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमें कि हमें पीटी की रणनीति क्या होगी, मेंस की रणनीति क्या होगी, इंटरव्यू की रणनीति क्या होगी? क्या ये अलग अलग करनी चाहिए या इनको एक साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर तरीके से सिलेबस देख लेना चाहिए कि हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 का सिलेबस क्या है। और यूपी पीसीएस की बात करें तो अभी जो बात चल रही है कि ऑप्शनल को ख़त्म करने की बात है और संभवतः हो भी जाएगा। हमें प्रॉपर तरीके सिलेबस देखने के बाद हमें मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए सही से। मेंस की तैयारी जब हो जाती है तो उसमें, क्योंकि मेंस में जो हमें लिखना ज़्यादा होता है, और पीटी की बात करें तो पीटी में 50% तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। यूपी पीसीएस का आप कई वर्षों से देखेंगे, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें पहले मेंस की तैयारी, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी अगर हो जाती है और एग्ज़ाम से पहले, प्री एग्ज़ाम के 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले से पीटी पर फोकस हो जाना चाहिए। तो ये है। सर, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा? ऑप्शनल हमारा जियोग्राफी था, जियोग्राफी ऑप्शनल था हमारा। आपका मीडियम क्या था सर? हमारा मीडियम इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो सर एक चीज़ जैसे ऐसा आता है, जब तैयारी करते हैं तो इसमें आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा कवर करता है एरिया। तो इसमें आंसर राइटिंग के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? आंसर राइटिंग के लिए आपको तो मेंस की तैयारी अगर आप शुरू करते हैं तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं वहाँ से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी न किसी कोचिंग में जाकर वहाँ पर टेस्ट देना चाहिए। आंसर राइटिंग तो एक तरह से बैकबोन है, पूरी तैयारी का बैकबोन है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो सकती है। सर, जैसे आंसर राइटिंग क्या घर पे करना ज़रूरी होता है या उसके लिए हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए? नहीं, घर पर जो होता है, कहते हैं कि अपने मर्जी के मालिक हो जाते हैं। तो टाइम, हमें जो एक लिमिट होती है कि आपको 3 घंटे में इतने क्वेश्चन लिखने हैं, तो जब तक आप किसी कोचिंग में नहीं जाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा घर पर। सर, ये जैसे आपने बुक्स वगैरह पढ़ी थी या फिर कोचिंग की नोट से आप काम चला लिए थे सर? नहीं, बहुत सी बुक्स हमने पढ़ा। कोचिंग जैसे श्री राम आईएएस में हमने इकोनॉमिक्स वहाँ से लिया था। बाकी तो बहुत सी बुक्स हैं जो मतलब अलग कोचिंग्स की भी हैं, उसको हमने पढ़ा। सर, जैसे आप कुछ किताबों के नाम बताएंगे ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा आसानी रहे, ताकि वो भी उस चीज़ को समझ सकें। प्री की अगर हम बात करें तो प्री में सबको पता है कि पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। साथ ही साथ आपको घटना चक्र, जो पूर्वावलोकन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, डिस्कशन पर जो उसमें डिस्कशन दिया होता है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं यूपी पीसीएस का, आप उठा के देख लेंगे तो ऐसे ही रहेगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए और घटना चक्र भी जरूरी है। साथ ही साथ माजिद हुसैन ले सकते हैं आप, महेश बर्नवाल ले सकते हैं, जीसी लियोंग भी आप ले सकते हैं। अगर आप जीएस पेपर 1 में भी आ जाता है ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन। इन्वायरमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस की बुक है, या फिर हिंदी माध्यम के अगर आप हैं तो आप दृष्टि आईएएस ले सकते हैं, या फिर निश्चय आईएएस। बहुत सी कोचिंग के इन्वायरमेंट लगभग सेम ही है और ज़्यादातर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं। जैसे यूएनसीसीडी की बैठक नई वाली कहाँ पर हुई है, इसका थीम क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, और साथ ही साथ घटना चक्र भी आपको करनी चाहिए।
साइंस टेक की बात करें तो आप दृष्टि आइस की क्विक बुक ले सकते हैं साइंस टेक के लिए, और साथ ही साथ आपको लूसेंट लूसेंट कहते हैं कि कह सकते हैं कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। लूसेंट भी एक बहुत बड़ी बात है, तो वो भी ज़रूरी है सभी के लिए, सभी पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सबके लिए। और बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, नितिन सिंघानिया, पता ही है सभी लोगों को, नितिन सिंघानिया बुक बेस्ट है। साथ ही साथ एनसीईआरटी भी उसके लिए, और कोई इकोनॉमिक्स के लिए आप ल्यूसेंट देख सकते हैं, और क्लास 10th या क्लास 11th की एनसीईआरटी है। तो ये है, बाकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर बजट वगैरह हो गया तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। यूपी स्पेशल की बात करें तो परीक्षावाड़ी लीजिए, और बाकी करंट के लिए हम बता दें तो घटनासार हो गए, घटना चक्र की जो बुक हैं, 2 प्रॉपर तरीके से, मतलब 2 आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। सर ये नोट्स को लेकर के भी कुछ भ्रांतियां हैं कि हमें बने बनाए नोट्स पढ़ने चाहिए जो मार्केट में मिलते हैं, या हमें खुद के अपने नोट्स बनाने चाहिए? अपना नोट्स अपना होता है, अपने तरीके से बनाया गया होता है। जैसे अगर हम मेंस की बात करें, आप जीएस पेपर 1 में अगर आप कुछ सोसाइटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने खुद का नोट्स बनाया है तो आप कम शब्द लिखे होंगे और अपनी समझ के हिसाब से लिखे होंगे। बहुत से ऐसे नोट्स हैं, जैसे अगर हम मेंस की बात करें कि मेंस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो जीएस पेपर 1 में ज़्यादातर आप लोग घटना चक्र भी, अब उसका भी मेंस का प्रॉपर तरीके से आ रहा मटेरियल, GS1, GS2, GS3, GS4 का भी उपलब्ध हो जा रहा है। अगर नहीं भी आपको प्राप्त होता है तो आप विजन आईएएस के कुछ नोट्स, जैसे गवर्नेंस का बहुत बेहतर नोट्स है विजन आईएएस का, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईपीएस एक है, उनकी एक बुक है इंटरनल सिक्योरिटी वाली। और जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करें तो आप एक लेक्सिकन की एथिक्स की बुक है, साथ ही साथ घटना चक्र भी लीजिए। तो ये सब जरूरी होता है और नोट्स बनाने चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो चीज़ें आप घटना चक्र में भी बेहतर तरीके से नहीं पाएंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा सा अपना नोट्स बना लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सर इस तैयारी के क्रम में आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना किया होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। बहुत सी चुनौतियां होती हैं, जैसे एक प्रोसेस लंबा है, प्री मेंस इंटरव्यू, कभी क्या होता है प्री नहीं हुआ, कभी होता है मेंस नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं हो पाया, तो ऐसा लगता है कि अब हार चुके हैं। लेकिन अगर आपने लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया कि हमको करना है तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना हो। बाकी सामाजिक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है, आर्थिक रूप से भी दबाव है, दूसरी चीज़ रिश्तेदार भी, एज बढ़ रही है, शादी करनी है, ये है वो है, बहुत आपकी वजह से किसी और की नहीं हो पा रही, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत सी समस्याएं होती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आप रेगुलर एक ही रूटीन, रोज उठ के किताबें पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, बोरिंग सा हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को इनोवेटिव बढ़ाइए, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर महीने तक ना बैठे रहिए। 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ें, अब दूसरा पढ़िए, और वो भी ना पढ़ने का मन करे तो कुछ किताबें रखिए। जैसे आप नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी लाकर पढ़ सकते हैं, उससे मन नहीं भरता है आपका तो आप मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़िए, या फिर आप और किताबें, जैसे बहुत सी बुक्स हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, तो थोड़ा सा और आपका जो है कि गहराई, आपके विचारों में गहराई बढ़ती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। सर जैसे ये आपने जैसे कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें तैयारी करते समय काफ़ी वक्त और अरसा गुजर जाता है, सफलता नहीं मिलती, तो उस दौर में खुद को मोटिवेशन रखने के लिए आपने क्या किया? आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इसके लिए? 2 लाइन बोलना चाहेंगे, जैसे कि आपका जो पास्ट है वो जैसा भी रहा हो, आपका वर्तमान जैसा भी है, लेकिन आपका भविष्य जो है अभी बेदाग है। तो मतलब बेदाग भविष्य को आप अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें हमेशा, और हम ये भी बताते हैं कि मतलब आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए। पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब अगर चला रहे हैं तो कोई लेक्चर देख रहे हैं, या फिर राजसभा टीवी पर कोई डिबेट हो रही है उसको देख रहे हैं। तो आपने अंदर आंतरिक रूप से भी विचार करिए कि मतलब जैसे जनसंख्या से रिलेटेड अगर उस पर चर्चा हो रही तो आप भी उस पर, कि मतलब अगर जनसंख्या से रिलेटेड कानून है तो उसके 4 पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, 4 निगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ कि लड़के और लड़का और लड़की की उम्र 21 साल कर दी गई, तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सर ऐसा होता भी है कि तैयारी के क्रम में आपको अन्य गतिविधियां करने का अवसर नहीं मिलता, क्या आपके साथ भी ऐसा था, या आप खाली समय में समय निकाल लेते थे खेलने कूदने के लिए?
नहीं, खेलने कूदने का तो उतना समय नहीं मिल पाता था, फिर भी आपको फिट रहना तो आपको टाइम टेबल फॉलो करना होगा। आधा 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। और बीमारी जो है कि बीमार होने पर आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपका समय बर्बाद जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूरी है। एक्सरसाइज 20 मिनट 30 मिनट करिए, लेकिन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं आयोग में चयनित होने के लिए। धन्यवाद।